नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की बिहार एक्सप्रेस में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पहुंचे हैं मुंगेर। बरियारपुर प्रखंड 327 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किया है। मौके पर कई नेता और अधिकारी भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा डबल इंजन की सरकार मुंगेर बिहार को विकास, महिला सशक्तिकरण और योजनाओं का कर रही है शुभारंभ। और मुंगेर जिला में जो विकास की योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार चल रहा है। पिछले दिनों हम तारापुर आए थे, वहां भी लगभग 200 करोड़ की योजना हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज भी लगभग 180 करोड़ की योजना आदरणीय मंत्री लल्लन सिंह जी के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और आगे भी कहा लल्लन राव ने कि अगले अक्टूबर के 1 या 2-3 तारीख को हम लोग फिर आएंगे और उस दिन हम लोगों का प्रयास है कि जो मैरीन ड्राइव का सपना मुंगेर के लिए भी है उसकी भी शुरुआत करना चाहते हैं। और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा यदि एनडीए से 16 से 20 सीटें नहीं मिली तो अकेले 50 से 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लक्ष्य 6% वोट पाकर बनाएंगे राष्ट्रीय पार्टी। देखिए, वैसा कोई टारगेट नहीं फिक्स है, लेकिन सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कि 10 वर्ष हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर निबंधित पार्टी का कलंक लगा हुआ है। और निबंधित पार्टी होने के चलते हम लोग जो मुख्यमंत्री काल में जो काम किया था उसको प्रभावी ढंग से हम लोग जनता में और पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको मान्यता प्राप्त होना बड़ी ज़रूरी है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से ज़रूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। बस यही हम लोग का। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, कहा इंडिया पाकिस्तान मैच का नहीं होना चाहिए विरोध। खेल भाईचारा, दोस्ती और अनुशासन ये सिखाता है, राजनीति से जोड़ना गलत है। खेल खेल का होता है, विरोध नहीं करता। ये बात सही है। पाकिस्तान का जो मैच होता है तो बहुत सेंसिटिव मैच होता है, सब बहुत तरह की बात बोलते हैं, हालांकि उसकी बात नहीं होनी चाहिए। खेल खेल है, खेल में ऐसी विधा है कि जो आपस में भाईचारा, दोस्ती, अनुशासन, कठिन परिश्रम ये सब सिखाता है। इसलिए अगर कोई विरोध करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि विरोध होना चाहिए। लखीसराय में 15 सितंबर का दिन होगा ऐतिहासिक। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प और केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। लखीसराय स्टेशन और केंद्रीय विद्यालय और तैयारियों का लिया जायजा। कहा कल का दिन जिलेवासियों के लिए होगा ऐतिहासिक पल। की है सर, स्टेशन का क्या देखिए, भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विद्यालय कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा लखीसराय क्षेत्र की जनता को केंद्रीय विद्यालय का जो वर्षों से डिमांड था वो मिलने जा रहा है। लखीसराय रेलवे स्टेशन आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है, नए भवन बनाए गए हैं और इसमें जो जन सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये पूर्णतः तैयार होगा तो इसका भी जनता को समर्पित किया जाएगा। पूर्णिया के दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा मेडिकल कॉलेज बदहाल है, विकास पूरी तरह से ठप है, मुद्दों पर चुप, घुसपैठियों की बजाय गरीबों की करे चिंता। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में
जो GMCH जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रखी है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। पाकिस्तान मैच को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा पाकिस्तान पर बीजेपी का रुख अवसरवादी, कभी दुश्मनी की बात करते हैं तो कभी रिश्तों में नरमी, सब राजनीतिक हितों पर निर्भर। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जो लोग या प्रधानमंत्री जी कहते थे कि उनके रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये तो सवाल का जवाब वही देंगे जो जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था, वही लोग जो है मैच करा रहे हैं, वही लोग मैच करा रहे हैं। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से रगों में सिंदूर दौड़ता है। कभी सीज फायर हो जाता है और कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाता है। अब खून, अब पानी का रिश्ता बंद कर दिया जाता है। बीजेपी कार्यालय हंगामे के बाद प्रशासन ने बढ़ा दी सुरक्षा, वीरचंद्र पटेल पर धारा 144, 163 लागू, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव अपराधियों को संरक्षण देने का यह आरोप लगा दिया। बोले लालू यादव की सरकार में हुई या कई हत्याएं, आज तक नहीं हुआ खुलासा। पटना में एनडीए ने की है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बयान, कहा 2025 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार में बीजेपी ने शुरू किया मोदी मित्र डिजिटल युद्धाभियान, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया शुभारंभ। अभियान के तहत घर घर तक पहुंचाएंगी बिहार की 20 सालों की विकास की गाथा। मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया गया अनावरण, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता को किया संबोधित, जनता से अपने हित में मतदान करने की अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह चूहा की सरकार है, यहां सिर्फ चूहे करते हैं मजे, बिहार में असल मजे चूहे ही करते हैं। चूहों का सरकार है भाई, यहाँ केवल चूहा लोग ही मजा ले रहा है। इसलिए ऐसी सरकार जिन्होंने चूहों को संरक्षण देने का काम किया है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम। तेजस्वी यादव ने सरकार पर भी तंज कसा, कहा सरकार के पास नहीं है विजन, सिर्फ नकल, पेंशन, महिला सहायता और 80,000 करोड़ का हिसाब अब तक अधूरा। तेजस्वी आगे आगे, अरे सरकार पीछे पीछे। अरे हम तो अपना विचार, अपना विजन रख रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन नीतीश जी और भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री अपना तो विजन बता, तुम्हारा विजन क्या है। लेकिन ये जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, यह सरकार देगी, ये लोन के रूप में देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, कहा मुजफ्फरपुर अपराध का बन चुका गढ़, पुलिस गरीबों को शराब के नाम पर सताती है, आरजेडी 243 सीटों पर लड़ेगी। और ये मुजफ्फरपुर जिला बिहार का अपराध का केंद्र बन गया है। बताओ अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हत्या, लूट, बलात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं जहां
व्यवसायिकों को गोली नहीं मारा जा रहा, दुकान में घुस करके गोली नहीं मारा जा रहा। कितने लोगों की हत्या कर दी जा रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तो तांडव कर ही रहे हैं। पुलिस भी, प्रशासन भी गांव देहात में शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना, घोटाले के लगा दिया आरोप, कहा ईमानदारी मेरी पूंजी है। झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। बिहार कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष राजेश राठौर ने सरकार पर साधा निशाना, शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा सरकार ने शिक्षकों को बस का बना दिया कंडक्टर। बिहार सरकार एक नया फरमान जारी कर बिहार के शिक्षकों को बस के कंडक्टर और खलासी बनने पर मजबूर किया है। पूर्णिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आ रहे हैं। पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी एक आदेश निर्गत किया है कि 200 बसों में जीविका दीदी के ढो के लाने के लिए सभी बसों पर शिक्षक की नियुक्ति की गई है, ताकि वो शिक्षक कंडक्टर और खलासी के रूप में रहे, चाय पानी की देखभाल करे और ड्यूटी न करे। बिहार सरकार को इस आदेश को तत्क्षण तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, एनडीए सरकार में केवल और केवल हो रहा भ्रष्टाचार, इस सरकार को फिर से बिहार में लाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं देगा समर्थन। 5 साल का 1.5 लाख, महीना का 2,500, 1 साल का 30,000 तक देगा। तो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी हमारे नकल करके बोलते हैं कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो तेजस्वी की सरकार देगी वो उधार नहीं देगी, आपको मदद के लिए देगी, आपसे वसूलेगा नहीं। लेकिन जो चाचा जो 10,000 रुपया दे रहे हैं वो शुरू समेत वसूलने का काम करेंगे, उधार देने का। प्रशांत किशोर का संजय जायसवाल को करारा जवाब, कहा दम है तो जेल भेजकर दिखाएं। संजय जायसवाल तेल और पेट्रोल पैसा चुराता है। संजय जायसवाल जैसा टुटपुंजिया नेता का जब दुर्दिन अभी आने वाला है तो उछल रहे हैं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल ऐसी तरह उछल रहे थे, कह रहे थे पैसा किशोर। अब जाके पूछिए तो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे हाथ वो जोड़ रहे हैं वैसे ये भी अभी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। इनको पहले हाथ पंप मार लेने दीजिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं बिहार एक्सप्रेस के साथ। बेतिया के राजकीय उत्कृमित माध्यमिक विद्यालय गुरबलिया में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने किया है पौधारोपण, शपथ भी ली है, पर्यावरण संरक्षण के नारे भी लगाए। फारबिसगंज PHC स्टॉक रूम में आग लग गई है। आग लगने से लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग, या फिर हो सकती है लापरवाही। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियां व मुश्किलात को कंट्रोल किया। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद पप्पू यादव और राजकुमार राय को
बताया ये राजनीतिक हत्या। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, न्यायमूर्ति सुरेंद्र पांडे ने अधिवक्ता भवन का उद्घाटन किया। 11 पीठों में विभिन्न विवादों का निपटारा कर लोगों को मिली बड़ी राहत। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एटीएम और नकदी भी बरामद। सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जनसुराज के पोस्टर लगे गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंगेर में हत्या मामले में फरार मुखिया का घर कुर्क कर लिया गया। बचाव पक्ष बोला, विकास यादव की संपत्ति जब्त, अधिकारियों पर होगा मुकदमा। सीतामढ़ी में फर्जी कंपनी चलाकर निजी बैंक के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने डायरेक्टर और साथी को गिरफ्तार किया। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, कागजात भी बरामद।